नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी की लाइफ टाइम जो कैपिटल रहने वाली है, प्रपोज्ड जो कैपिटल रहने वाली है, नॉमिनल कैपिटल भी इसको बोलते हैं, मतलब कंपनी अपने लाइफ टाइम में इतनी कैपिटल इशू करेगी। 5 करोड़, 6 करोड़, 1 अरब, जितनी भी कैपिटल कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम में इशू करनी है वो कंपनी के ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल फॉर एग्जाम्पल मैं 1 करोड़ रुपीस ये मैंने बताई। और इतना ध्यान रखना कि कंपनी ने जितनी अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाई है, कंपनी वो सारी कैपिटल फर्स्ट टाइम में इश्यू नहीं करती, सारी नहीं करती। उसका कुछ कुछ पार्ट जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ती जाती है वो इश्यू करती जाती है, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट में भी ऑथोराइज्ड कैपिटल साइड में, लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है। और ऑथोराइज्ड कैपिटल आते ही कंपनी के जो अमाउंट वाली कॉलम होता है उसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल का अमाउंट लिखने के बाद उसको डबल लाइन से बंद कर देते, ब्लॉक कर देते, खत्म। मतलब कि इतनी अपनी लाइफ टाइम में इश्यू करेगी। और ये टोटल में नहीं आएगी, जिसके नीचे 2 लाइन्स आ गई, ये टोटल में भी नहीं आएगी। आएगा क्या, आगे आगे हम चलते हैं। कंपनी जैसे जैसे, ध्यान देना है, जैसे जैसे कंपनी को जरूरत पड़ती है कंपनी उतने उतने कैपिटल इश्यू करती जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा अमाउंट है, मैं एग्जाम्पल के उसमें रख रही हूँ। वैसे 1 करोड़ कोई आज के जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी भी कैपिटल 1 करोड़ से अबव रहती है। तो मैं कंपनी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़ी बड़ी बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनकी मैं बात करें तो करोड़ों अरबों खरबों में उनका बिजनेस रहता है। तो एक एग्जाम्पल के उसमें मैं बता रही हूँ। सेकेंड आता है, कंपनी को पता है कि मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल इतनी है, लेकिन मुझे जरूरत है कितनी, मुझे कितनी जरूरत है, अभी मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो वो 10 लाख रुपीस कंपनी ने 10 लाख रुपीस मंगवाने हैं, किससे, पब्लिक से। पब्लिक को ऑफर करना है, उसने इश्यू करना है, तो पब्लिक के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी कि मुझे आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदें और आप शेयर होल्डर्स बनिए, तो हम आपको ये देंगे, इतने % हम आपको डिविडेंड देंगे, या अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो, नहीं तो फिक्स रेट तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में दे नहीं सकते। तो कंपनी को जैसे जरूरत पड़ी, कंपनी को 10 लाख रुपीस की मान लो जरूरत पड़ी, जैसे 1 करोड़ है ना, ये 10 लाख shares at the rate of ₹10 each, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल है। अब उसको कंपनी को कितना चाहिए, 1 लाख
शेयर्स कंपनी इशू करेगी, कंपनी को कितनी आवश्यकता है, 10 लाख रुपीस की, तो इशूड कैपिटल क्या हुई, जितनी कंपनी ने इश्यू करनी है, इशूड कैपिटल 1 lakh shares at the rate of ₹10 each or 10 per share। तो कंपनी की कितने इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। ये कंपनी ने ऑफर की है, इश्यूड कैपिटल को भी हम ब्लॉक करते हैं। इश्यूड कैपिटल को भी हम ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये तो हमने ऑफर की, लोगों ने ली कितनी, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया, लोगों ने सब्सक्राइब कितनों के लिए, अप्लाई करना मतलब सब्सक्राइब करना, तो थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहां मैं एक वही ब्रेकेज भी साथ में दूंगी, थोड़ा आप ज्यादा समझ जाओगे। 10 रुपीज को मैं बांटती हूं, 4 पार्ट्स में बांटती हूं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी पैसा मंगवाएगी, 2, 4, 2, 2 with application ₹2, with allotment ₹4, application money, allotment money, first call money, second and final call। सब्सक्राइब्ड कैपिटल यहां पे आएगी, कल वाली बात, क्या क्या, ये मैं वैसे समझाने, यहां पे लिखना नहीं, वैसे नहीं समझना है। ओवर सब्सक्रिप्शन, बोलो आगे क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। शाबाश। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर 1 लाख शेयर से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन मनी चली जाती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अगर 1 लाख से बिलो रहता है, फॉर एग्जाम्पल 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई होता है, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन रहेगा। अगर कंपनी ने मिनिमम जो 90% तक की सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, 90,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ जाती है, तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनना है, आज ही ये बहुत आगे काम आने वाली है। चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, तब भी कंपनी शेयर अलॉट कितने करेगी। मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन है, यहां पे 1,20,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। 1,20,000 इंटू 2,40,000 रुपीज भेज दिए कंपनी को एप्लीकेशन मनी के साथ, 2 रुपए के हिसाब से 2,40,000। असल में आना कितना चाहिए था, 1 लाख शेयर्स का 2 रुपीज के हिसाब से 2 लाख रुपीज ही आना था। यहां पे 40,000 एक्स्ट्रा आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई। ठीक है,
ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में भी कंपनी अल्टीमेटली शेयर्स उतने ही इशू करती है जितने उसने इशू करने थे। कितने? जवाब देंगे। जितने इशू करने थे उतने ही इशू करेगी। यहां पे ये जो 20,000 मोर शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ गई, इनको शेयर्स नहीं मिलने वाले, ये वाले शेयर्स नहीं उन्होंने इशू करने हैं। उन्होंने कितने करने हैं? वो कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी? 2 lakh. शेयर्स कितने इशू करेगी? 10,000. ये 10,000 है क्या? जितने इशूड कैपिटल है उतने ही इशू करने हैं, चाहे सब्सक्राइब लोगों ने जितने मर्जी कर दिए हो, लेकिन इशू कितने करने हैं? 1 लाख शेयर्स ही इशू करने हैं। एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई होके 2 लाख बना है, वो रुपीज है, ये रुपीज है, ये शेयर्स हैं, ये 2 रुपीज हैं, ये एप्लीकेशन मनी के 2 रुपीज हैं। शेयर्स तो ये 1 लाख है, ये 2 लाख इससे मल्टीप्लाई होके रुपीज में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एक्स्ट्रा 40,000 आगे आने चाहिए थे 2 लाख, लेकिन 40,000 ज्यादा आगे, इसलिए ध्यान देना है कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम में कंपनी शेयर्स उतने इशू करती है जितने उसने करने थे, इसलिए 1 लाख शेयर्स ही इशू करेगी। 40,000 जो एक्स्ट्रा आ गए, या तो कंपनी उनको रिफंड करेगी, वापस भेजेगी पैसा वापस, या फिर एक और शब्द है यहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट, वो आपको आगे चल के समझ आएगा, अभी मैं उसमें जाने वाली भी नहीं हूं क्योंकि ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो या तो ये पैसा कंपनी रिफंड करेगी, या फिर बस इतना याद रखो कि वो प्रोरेटा अलॉटमेंट करेगी। प्रोरेटा अलॉटमेंट आगे का एक टॉपिक है, वो मैं आगे जाके करूंगी। इसलिए अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है और अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम भी है, 80,000 नहीं है, 80,000 पे तो वो अलॉट ही नहीं करेगी, अलॉटमेंट आगे शेयर्स की होगी नहीं, ये भी पैसा वापस चला जाएगा। पैसा ले लो, क्योंकि हमारे पास कम से कम जो हमने तय की थी सीमा, उतने भी सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आई, इसलिए हम ये इशू ही कैंसिल करते हैं। अगर मान लो अंडर सब्सक्रिप्शन हुई, वो 90,000 शेयर्स के 2 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपीज रिसीव हो जाता है, तो कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। लेकिन इससे बिलो, जैसे 80,000 था, तो कंपनी वो अंडर सब्सक्रिप्शन में, और अंडर सब्सक्रिप्शन मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी डाउन हो तो कंपनी अपना इश्यू कैंसिल करती है। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को एक ही ले रही हूं। 90,000 भी असल में तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुई कि नहीं, बताएंगे बच्चे? अंडर सब्सक्रिप्शन है ना असल में, मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अंडर सब्सक्रिप्शन है क्या? हाँ है। तो वो मिनिमम कब बनी? जब वो परसेंटेज उन्होंने तय कर दी कि 90% तक अगर शेयर्स के लिए लोग अप्लाई कर लेते हैं तो हम इश्यू जारी रखेंगे, इसलिए। लेकिन बिलो 90% होंगे तो हम इश्यू को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब आ गई तब भी अलॉटमेंट हो जाती है, इसलिए अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई? या तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला हुआ या ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हुआ। ठीक है क्या? समझ आई? वर्षा समझ आई? यस मैम। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या लेते हैं कि इतने जितने 1 लाख शेयर्स थे उतनों के लिए लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी हो जाएगी? 10 लाख।
अब इससे आगे भी हम चलते हैं। यहां तो मैंने ये शो किया कि 10 लाख शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए और उन्होंने अपना जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स थी वो सारी पे कर दी, हमारे पास ये पूरा पैसा आ गया। लेकिन अब मैं थोड़ा सा और आगे जाने वाली हूँ, ध्यान देना है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लॉक कर देती हूँ। नेक्स्ट जो है वो अपने समझना है, वो है कॉल्ड अप कैपिटल। समझ आने वाला है ये कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या हो सकता है? कॉल्ड अप हुआ, यहां मैं लिख देती हूं 2422। कॉल्ड अप कैपिटल 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ कॉल्ड अप, जहां तक मंगवा लिए, दैट इज कॉल्ड अप। कहां तक मंगवा लिए? फॉर एग्जाम्पल अपना ही दिमाग लगा, मान लो फर्स्ट कॉल तक मंगवा लिए, तो कॉल्ड अप कितना हुआ? फटाफट बोलेंगे, जल्दी जल्दी। कॉल्ड अप कितना हुआ? रुपीज 8 पर शेयर। ठीक है ना? ये यहां तक समझ आ गई कॉल्ड अप? ठीक है, समझ आई ना? यहां तक मंगवा ली है, लेकिन देखो ध्यान से, कॉल्ड अप तो 8 पर शेयर है, लेकिन आगे आई पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल ध्यान देना, 8 पर शेयर मंगवा लिए, 1 लाख शेयर्स पर 8 पर शेयर कॉल्ड अप कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है। लेकिन ध्यान देना है, मैं थोड़ा ये इरेज करूं क्या? ये समझ आ गया है ना सभी को? इरेज कर दूं क्या? यस मैम। हाँ, थोड़ा यहाँ स्पेस, ये व्हाइट बोर्ड छोटा रहता है। हम यहाँ पे पहुंचे हैं ना कॉल्ड अप पे, यहाँ पे, इसके बाद ही देखना है। इतना तो मंगवा लिया, 8 पर शेयर मंगवा लिया है, लेकिन मिस्टर राम है, एक राम, who has 500 shares। एक मिस्टर राम है जिसके पास उस फर्म कंपनी के 500 शेयर्स हैं, लेकिन ध्यान देना है, लेकिन इन 500 शेयर जो कॉल्ड अप है, इन 500 शेयर पे 8 रुपीज के हिसाब से मंगवा लिए हैं, लेकिन उसने ना यहां तक ही पे किए हैं, 6 रुपये तक तो पे कर दिए, लेकिन ये जो फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं की। 500 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1000 रुपी ही हैज नॉट पेड। इन 1 लाख शेयर्स में से एक मिस्टर शेयर होल्डर है, मिस्टर राम, who has 500 shares, who holds 500 shares, who holds भी लिख सकते हैं, who holds 500 shares, he has not paid first call money. He has not paid first call money. He has paid only application money and allotment money, but he has not paid first call money. Second call तो अभी हुई नहीं, अब हुई नहीं तो उससे पहले ही यहाँ पे वो डिफॉल्टर हो रहा है, तो इसने 1000 रुपीज पे नहीं किए, तो पेड अप कैपिटल कितनी हुई? ध्यान दो, कितनी हुई? 1 लाख इंटू 8 कितनी हुई? 8 लाख हुई ना? 8 लाख हुई माइनस 1000 0,00997। पेड अप कैपिटल कितनी हुई? 7,99,000
समझ आई? तो ये 1000 क्या है? कॉल इन एरियर। समझ आया? समझ आया बच्चा लोग? समझ आया? Yes, ma'am. सबको समझ आया? Yes, ma'am. इसी को अब मैं और थोड़ा सा बताती हूँ। इसी पेड अप कैपिटल में रहना। मैं इसको कॉल इन एरियर, ये तो समझ आ गया ना सभी को? इसी में Yes, मैं ma'am. थोड़ा सा इसको भी मैं मिटा रही हूं। अब राम को भूल जाना है, राम को भूल जाना है। अच्छा, 4222 यहां तक कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप एक मिस्टर रमेश हैं जिसके पास 200 शेयर्स है। ठीक है जी, 200 शेयर्स हैं उसके पास। कॉल्ड अप मनी यहां तक है 8 रुपीज पर शेयर। 8 रुपीज पर शेयर। लेकिन उसने ये भी पे कर दिए 8 रुपीज पर शेयर, तो उसने पे कर ही दिए। 1600 तो ये दे दिया। उसने बोला मैंने ना काम ही खत्म करना, मैंने 400 रुपया अगली कॉल का भी पे कर देना। 200 शेयर्स तो रमेश इसी में है, 1 लाख शेयर्स में ही है। इन 1 लाख शेयर्स में से एक शेयर होल्डर मिस्टर रमेश है, उसके पास 200 शेयर है। उसने सारा पैसा दे दिया कॉल्ड अप मनी, लेकिन उसकी फाइनल कॉल भी, जो अभी कॉल भी नहीं की, उसने उसके पैसे भी कंपनी को दे दिए। उसने उसके पैसे भी कंपनी को दे दिए। तो क्या हुआ? ये 400 क्या हो गया? कॉल इन एडवांस। क्या हुआ? कॉल इन एडवांस। यहां तक तो सारा पैसा आ गया, रमेश का भी आ गया, सबका आ गया। लेकिन रमेश वाले 400 और ज्यादा आ गए। तो ये क्या बन गया? 400 कॉल इन एडवांस। समझ आई सभी को? आज मैं यहीं तक करवाने वाली हूं।